विज्ञान भैरव क्या है, भैरव भैरवी संवाद क्या है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अध्यात्म विद्या में जानने योग्य 3 मुख्य विषय हैं। इस संपूर्ण दृश्य जगत का मूल तत्व क्या है, इस तत्व से सृष्टि रचना की प्रक्रिया क्या है तथा इस मूल तत्व को कैसे जाना जाए, इन्हीं 3 प्रश्नों को लेकर अध्यात्म विद्या का विकास हुआ। किंतु भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न मनीषियों द्वारा इन पर विचार किए जाने के कारण इनमें भिन्न भिन्न मत सामने आए, जिससे कोई भी एक मत सर्वमान्य न हो सका तथा पाठकों में दुविधा बनी रही। ऐसी ही दुविधा भैरवी के मन में पैदा हुई, जिसने तंत्र के कई ग्रंथों का अध्ययन किया जिनमें भिन्न भिन्न बातें कही गई थी, जिससे वह सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पा रही थी कि इनमें कौन सा सही है। इसी के समाधान के लिए वह भगवान भैरव अर्थात भगवान शिव के सामने 8 विकल्प प्रस्तुत करती है कि इनमें आपका वास्तविक स्वरूप कौन सा है, इसे बताने की कृपा करें। इन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर में भगवान शिव ने सृष्टि के संपूर्ण रहस्य को प्रकट कर दिया। वह सब जान लेने के बाद उसने उस परम तत्व को जानने की विधि के विषय में प्रश्न किया कि उस परम तत्व को जाना कैसे जाए। तो उसके उत्तर में भगवान शिव ने 112 विधियों का वर्णन किया, जिसकी साधना करके कोई भी साधक उस परम तत्व को जान सकता है। यही ग्रंथ विज्ञान भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। यह विज्ञान भैरव शैवागम का दुर्लभ ग्रंथ है। शैव मत के अनुयायियों के लिए यही एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ है। यह अनुपाय स्वयं बोध की प्रक्रिया है, जिसमें किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है, केवल चित्त की एकाग्रता ही पर्याप्त है। इस ज्ञान को भैरव भैरवी संवाद के रूप में दिया गया है। अब हम विज्ञान भैरव को प्रारंभ करते हैं। श्री भैरवी कहती हैं, श्रुतम देव मया सर्व रुद्रयामल संभवम त्रिक भेदम अशेषेण सारात् सार विभागशः अद्यापि न निवृत्तो में संशयः परमेश्वरः। अर्थात तंत्र शास्त्रों के उपदेष्टा भगवान शिव स्वयं भैरव स्वरूप हैं तथा भैरवी उन्हीं की शक्ति है जो उनसे भिन्न नहीं है, किंतु वह शिव की पराशक्ति से अनभिज्ञ है। उसने तंत्र शास्त्र के कई ग्रंथ पढ़े हैं, किंतु उसका संशय नहीं मिटा है। वह भगवान शिव की पराशक्ति को जानने की इच्छा से उनसे कई प्रश्न करती है, जिनके माध्यम से वह जानना चाहती है कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है तथा इस सृष्टि में आपकी भूमिका क्या है। यह सृष्टि आपसे भिन्न है अथवा अभिन्न है, यह आप ही का स्वरूप है अथवा आपकी शक्ति का स्वरूप है। तंत्र शास्त्रों में भगवान के 5 कार्य माने गए हैं: सृष्टि रचना, स्थिति और संहार करना तथा तिरोधान व अनुग्रह भी उसके कार्य माने गए हैं। इनमें तिरोधान के कारण यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, जिससे वह जन्म मृत्यु के फेर में पड़ जाता है। किंतु ईश्वर के अनुग्रह के कारण ही वह इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर मुक्त हो जाता है। ईश्वर के इस अनुग्रह को ही तंत्र शास्त्र में शक्तिपात कहा गया है। शक्तिपात अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि हो, उसी की रुचि शास्त्रों के अध्ययन में होती है तथा उसी पर किसी सद्गुरु की कृपा होती है, जिससे वह शास्त्रों के अध्ययन तथा गुरु के ज्ञान उपदेश से अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, जिससे वह मुक्त हो जाता है। उस परम तत्व के ज्ञान के लिए तंत्र शास्त्र में अनुपाय पद्धति अर्थात सहज योग की बात कही गई है।
कि बिना योगिक क्रिया के उसका ज्ञान नहीं होता तथा बिना ज्ञान के मुक्ति भी नहीं होती। भैरवी इसी अनुपाय पद्धति के विषय में जानना चाहती है, जिससे वह स्वयं परमात्मा स्वरूप में विलीन हो सके। इसके लिए भैरवी भगवान भैरव से कई प्रश्न पूछती है, जिनके समाधान में भगवान भैरव उसे 112 धारणाओं का वर्णन कर उसे संतुष्ट करते हैं, जिससे उसका संशय दूर हो जाता है तथा अपनी प्रसन्नता का वर्णन करते हुए वह शिव के साथ तन्मय हो जाती है। कोई भी साधक इसी विधि का यदि सफलतापूर्वक प्रयोग करे तो वह भी मुक्त हो सकता है। यह अनुपाय अर्थात सहज योग की विधि है। यह अनुपाय पद्धति है क्या? वेदांत तथा तंत्र की विधि अनुपाय की है। सृष्टि में जिसे परम तत्व, ईश्वर, ब्रह्म इत्यादि कहा गया है, वह एक चेतन शक्ति है जो शरीर में आत्म रूप है। उसे जान लेना ही सृष्टि के रहस्यों को जान लेना है। उसे किसी क्रिया से नहीं जाना जा सकता। वह बोध स्वरूप है जिसका मात्र बोध होता है। वह कोई वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न किया जाए या कोई उपाय किया जाए। यह अनुपाय का विषय है। पतंजलि का मार्ग क्रिया का मार्ग है, उपाय का मार्ग है, किंतु ज्ञान का मार्ग केवल जानने की बात कहता है कि जो उपलब्धि है उसे जान लेना मात्र है। सांसारिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए उपाय करना पड़ता है, किंतु ईश्वर प्राप्ति उपाय से नहीं होती। यह अक्रिया का मार्ग है। क्रिया में अहंकार होता है कि मैं कर रहा हूं। यह मैंपन ही बाधा बन जाता है। परमात्म ज्ञान ईश्वर कृपा से ही होता है, जिसके लिए पात्रता अनिवार्य शर्त है। सभी प्रयत्न पात्रता प्राप्ति के लिए ही करना पड़ता है, तब ईश्वर कृपा स्वतः हो जाती है। यह आयास रहित मार्ग है। कठोपनिषद में भी कहा है कि यह आत्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से, न ही बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। जिसको वह स्वीकार कर लेता है उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। यही बात मुंडक उपनिषद में भी कही गई है। अतः वेदांत और तंत्र इस एक ही बात पर सहमत हैं कि यह अक्रिया का, अनुपाय का मार्ग है, जिसे जानना मात्र है। यह बोध स्वरूप है। भगवान शिव की ये 112 विधियां केवल बोध स्वरूप ही हैं। इस ग्रंथ का आरंभ ही भैरव भैरवी संवाद के रूप में हुआ है, जिसमें भैरवी एक जिज्ञासु की भांति सर्व प्रकाशमय भगवान भैरव से पूछती हैं कि हे देवाधिदेव परमेश्वर, समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले आत्मस्वरूप भगवान, समस्त रोगों को नष्ट करने वाले रुद्र और अपनी शक्ति के सामरस्य स्वरूप से जिनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसे समस्त शास्त्रों को मैंने पढ़ लिया है, सुन लिया है। ये शास्त्र त्रिक भेद से अर्थात तीनों तत्वों के भेद से, परा अपरा परा अपरा, इनसे शक्ति के सारभूत शिव, शक्ति और जीव नामक तीनों भेदों से तथा ज्ञान क्रिया आदि के प्राधान्य से और अप्राधान्य का प्रतिवादन करने से अनेक भेदों में विभक्त हो जाते हैं। उन सब के सारभूत त्रिक शास्त्र को मैंने पूरी सावधानी से सुन लिया है, किंतु मेरा संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ है। शिव और शक्ति के सामरस्य से उत्पन्न हुए ब्रह्म यामल, विष्णु यामल, रुद्र यामल, भैरव यामल आदि में जो कुछ आपने कहा है वह सब मैंने पहले आपसे सुना ही है। फिर भी यह संदेह रह ही गया कि शिव, शक्ति और जीव में आंतर रूप में तो एकता ज्ञात होती है, किंतु बाह्य रूप में तीनों में भिन्नता का ही बोध होता है।
इसका कारण मेरा ज्ञान मात्र ही है। यह भी मैंने सुना है कि वेद से श्रेष्ठ शैव शास्त्र है, शैव से श्रेष्ठ वाम शास्त्र है, वाम से श्रेष्ठ दक्षिण शास्त्र है, दक्षिण से श्रेष्ठ कौल शास्त्र है, और उससे भी श्रेष्ठ त्रिक शास्त्र है। इनसे भी श्रेष्ठ अन्य शास्त्र है, उनको भी मैंने सुन लिया। फिर भी मेरा संशय अभी दूर नहीं हुआ है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीव शिव से अभिन्न है, किंतु माया के कारण उसका स्वरूप संकुचित हो गया है, जिससे जीव को शिव से भिन्न मान लिया गया है। मेरे इसी अज्ञान को दूर करने की कृपा करें। भैरवी आगे कहती हैं, किम रूपम तत्वतो देव शब्द राशि कलामयम किं वा नवात्म भेदेन भैरवे भैरवाकृतौ त्रिशिरो भेद भिन्नं वा किं वा शक्ति त्रयात्मकं नाद बिंदुमयं वापि किं चंद्रार्ध निरोधिकाः चक्रारूढ़ मनच्चुक्वम किं वा शक्ति स्वरूपकम। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि मात्र पुस्तकें पढ़ लेने से अथवा प्रवचन मात्र सुन लेने से ज्ञान नहीं होता। यह ईश्वरीय ज्ञान ईश्वर के अनुग्रह के बिना तथा बिना गुरु के नहीं होता। पुस्तकें एक वाग्जाल है जिससे मनुष्य भटका अधिक है, पहुंचा कम है। यदि पुस्तकों से तथा उपदेशों को सुनने मात्र से ज्ञान हो जाता तो आज संसार में कोई अज्ञानी रहता ही नहीं। यह ज्ञान का मार्ग अति कठिन व दुर्गम है, जिसे बिना गुरु की सहायता के पार नहीं किया जा सकता। कठोपनिषद में भी कहा गया है, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बताते हैं। भैरवी ने भी भगवान भैरव से तंत्र के कई ग्रंथों को सुना, किंतु इन सबके सुनने से उसको कोई समाधान नहीं मिला। इन ग्रंथों को सुनने से उसका संशय और बढ़ गया कि वे सभी ग्रंथ भिन्न भिन्न बातें कहते हैं, अतः इनमें कौन सही है कौन गलत है इसका वह निर्णय नहीं कर पा रही है। अतः वह फिर भगवान शिव से पूछती है कि इनमें सत्य क्या है तथा जिस परम तत्व की बात आप कहते हैं उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, मुझे बताइए आप। वह शिव से 8 ऐसे प्रश्न पूछती है तथा उनका समाधान चाहती है। उसका पहला प्रश्न है कि वह परम तत्व कैसा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्वरूप को भिन्न भिन्न तंत्र ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताया गया है। एक ग्रंथ में उसे शब्द राशिमय बताया गया है। क्या यही उसका वास्तविक स्वरूप है? क्या यह भैरव बोध स्वरूप है जो सदा अपनी शक्ति से संयुक्त रहता है? इन दोनों के संयोग से ही अहम की निष्पत्ति होती है। इसलिए यह बोध भैरव क्या शब्द ब्रह्म स्वरूप है? पुराणों में शब्द ब्रह्म को परब्रह्म से भिन्न बताया गया है कि शब्द ब्रह्म में निष्णात व्यक्ति परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अतः ये दोनों क्या भिन्न भिन्न है? कुल दर्शन में उसे शब्द राशि में कहा गया है। भैरवी का दूसरा प्रश्न है कि क्या भयानक स्वरूप वाले भैरव की 9 शक्तियों के रूप में वह परम तत्व अवस्थित है? नेत्र तंत्र में नवात्म को ही परम तत्व माना गया है। भैरवी का तीसरा प्रश्न है, क्या त्रिशिरा भैरव ही वह परम तत्व है जिसका वर्णन त्रिशिरा तंत्र में है? इसका वर्णन तंत्रालोक में भी है। भैरवी का चौथा प्रश्न है कि क्या वह शक्ति त्रयात्मक है, अर्थात शिव, शक्ति तथा जीव रूप से तथा इसकी अधिष्ठात्री परा, अपरा तथा परापरा नामक 3 शक्तियों वाला है, अथवा इच्छा, ज्ञान व क्रिया ही इसका स्वरूप है जैसा विभिन्न तंत्र ग्रंथों में मिलता है। भैरवी का 5वां प्रश्न है, क्या वह नाद बिंदु स्वरूप है, बिंदु प्रकाश स्वरूप है तथा नाद विमर्श रूप है? भैरवी का 6ठा प्रश्न है कि इस नाद बिंदु के ही रूप अर्ध, चंद्र, निरोधिका आदि उसके रूप हैं। भैरवी का 7वां प्रश्न है
क्या उसका स्वरूप चक्रारूढ़ है, अर्थात वह मूलाधार आदि स्थानों में, षट दल आदि स्थलों में आरूढ़ है, अर्थात इनमें विद्यमान कोई तत्व है? यह वह कुंडलिनी की आकृति का कोई तत्व है? भैरवी का 8वां प्रश्न है कि क्या वह केवल शक्ति स्वरूप है? भैरवी इस प्रकार भगवान भैरव के सामने 8 विकल्प देती है कि शास्त्रों में ये भिन्न भिन्न बातें कही गई हैं, जिनमें कौन सी सत्य है तथा आपका वास्तविक स्वरूप इनमें से कौन सा है, कृपया यह मुझे बताने की कृपा करें। भैरवी आगे कहती हैं, परापरायाः सकलम अपरायाश्च वा पुनः पराया यदि तद्वत् स्यात् परत्वं तद्विरुध्यते न हि वर्ण विभेदेन देह भेदेन परत्वं निष्कलत्वेन सकलत्वेन तद्भवेत्। पूर्व में इस शक्ति के 3 रूप बताए गए हैं, परा, अपरा, परापरा। इनके संबंध में भैरवी पुनः प्रश्न करती है कि परा, अपरा और अपरा का सकल स्वरूप बन सकता है, किंतु परा देवी को भी यदि साकार मान लिया जाए तो उसका परत्व ही नष्ट हो जाएगा। अतः परा का स्वरूप निराकार ही मानना पड़ेगा, और जब वह निराकार है तो पूजा ध्यान आदि की स्थिति कैसे बन सकती है? क्योंकि पूजा आदि तो सकल स्वरूप की ही पूजा की जा सकती है, साकार की ही की जा सकती है। क्रम दर्शन में शक्ति को ही परम तत्व माना गया है तथा यह शक्ति ही शिव को उपदिष्ट है। इसी के आधार पर भैरवी पूछती है कि क्या यह शक्ति ही परम तत्व है? वर्णों अथवा देह की विशेषता के कारण उनमें परत्व नहीं होता। जो विशेषता निराकार की है वह साकार में प्राप्त नहीं हो सकती। अतः परावस्था को परापरा अपरावस्था से भिन्न ही मानना पड़ेगा। भैरवी पूछती है, क्या मेरा यह विचार सही है? कृपया बताइए। प्रसादम कुरु मे नाथ निःशेषम छिंदि संशयम। इस प्रकार भैरवी ने आगम शास्त्रों में जो भिन्न भिन्न विचार दिए गए हैं उनको लेकर भगवान शिव से पूछती है कि इन सब में आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसे बताकर आप मेरे संशय को दूर कीजिए। वह परम तत्व वास्तव में निराकार है या साकार है? यदि वह निराकार है तो साकार सृष्टि रूप कैसे बन जाता है? यदि साकार ही है तो उसे निराकार क्यों कहा जाता है? अथवा निराकार और साकार उसके 2 रूप हैं, अथवा दोनों कोई भिन्न तत्व हैं। अतः इन सबका कृपा करके समाधान करने की कृपा करें। अब श्री भैरव कहते हैं, साधु साधु त्वया पृष्टम तंत्र सारम इदं प्रिय गुहनीयम तमम भद्रे तथापि कथयामिते। यह भैरवी स्वयं भगवान भैरव की ही संविद शक्ति है, किंतु वह भी उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती। वह साकार और निराकार के रहस्यों से सर्वथा अनभिज्ञ रहती है, जिससे वह बार बार प्रश्न पूछती रहती है कि इन दोनों का रहस्य क्या है। यदि निराकार की ही सृष्टि रूप में साकार बनता है तो उसकी विधि क्या है? यदि आरंभ में ही दोनों 2 भिन्न भिन्न शक्तियां हैं तो इन दोनों का संयोग किस प्रकार और किस कारण से होता है? वह परम तत्व चेतन स्वरूप है तथा जड़ स्वरूप है। इसमें से कौन सा सत्य है? यदि वह चेतन तत्व है तो जड़ सृष्टि की रचना के लिए क्या करता है? शिव और शक्ति 2 भिन्न तत्व हैं अथवा एक ही के 2 रूप मात्र हैं। ऐसे अनेक प्रश्न भैरवी ने भैरव से पूछे। इन प्रश्नों को सुनकर भगवान भैरव अति प्रसन्न हुए। कोई जिज्ञासु जब अपनी आध्यात्मिक शंकाओं को किसी गुरु के सामने रखता है तो गुरु को काफी प्रसन्नता होती है, क्योंकि ऐसा ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही न होकर समस्त मानव जाति के हित में होता है, जिसे देने के लिए गुरु सदा उत्सुक रहता है। किसी गूढ़ वह रहस्यमय ज्ञान को देने के लिए गुरु स्वयं योग्य शिष्य की तलाश में रहता है जिसे वह ज्ञान दे सके। कृष्ण ने भी अर्जुन को ही इसका योग्य शिष्य व सुपात्र समझकर उसे गीता के रहस्य को प्रकट कर दिया था, जो किसी अयोग्य पात्र को नहीं दिया जा सकता था। ऐसा ही रहस्यमय ज्ञान भगवान भैरव ने भैरवी को देने के लिए
उसे योग्य पात्र समझकर कहने लगे कि हे प्रिय, तू बड़ी प्रतिभा संपन्न है जो ऐसे प्रश्न पूछ रही है। सामान्य व्यक्ति ऐसे गूढ़ प्रश्न नहीं पूछ सकता। तू जिस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है कि वे सब समस्त मानव जाति के लिए कल्याणकारी हैं तथा परमानंद की प्राप्ति के लिए, इस प्रकार के प्रश्न मुझे बहुत प्रिय हैं, जिनके लिए मैं बार बार तुझे साधुवाद देता हूं। सब शास्त्रों में ही कही गई सारभूत बात यह अत्यंत गोपनीय है, वह रहस्यमय है, जिसे मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे में इसको समझ सकने की व इसे आत्मसात करने की क्षमता है। इस रहस्य को बहुत छिपाकर रखना चाहिए तथा बिना योग्य पात्र को इसे नहीं देना चाहिए। इस पर विचार, ध्यान व मनन करते रहना चाहिए। समस्त तंत्र ग्रंथों का यही सार है जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूं। यह ज्ञान वेदों में भी उत्तम कोटि का है, इससे उच्च कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा मान लेना चाहिए। इस प्रकार विज्ञान भैरव का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।